जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में घर बैठे पैन कार्ड बनाने की नई योजना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना में अब पैन कार्ड बनाने की योजना को भी शामिल किया जा चुका है। घर पहुंच कर की योजना की ये 10वीं सेवा होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के शहरों में अब पैन कार्ड बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्रों और दूसरी एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बस आपको एक फोन नंबर डायल करना होगा। सरकारी एजेंसी का कर्मचारी आपके दिए हुए पते पर हाजिर हो जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया वहीं पर पूरी होगी और पैन कार्ड आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। यह संभव होगा मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए। सरकार ने इस योजना में पैन कार्ड पंजीयन और सुधार सेवा को भी जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिन सुबह इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, एक और नई शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर हम मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए अब घर बैठे पैन कार्ड बनाने की सुविधा दे रहे हैं। आपको अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस फोन नंबर घुमाइए और पैन कार्ड पाइए। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखी। 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा 10 तारीख से होगी शुरू। 2 पालियों में परीक्षाएं होने वाली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल को नंबर भी भेजना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रायोगिक परीक्षाओं की समय सारणी भी जारी कर दी है। स्कूलों को 10वीं से लेकर के स्कूलों को 10 से लेकर के 31वीं जनवरी तक प्रायोगिक कार्य को पूरा कराना होगा। इस बार प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा में प्रायोगिक परीक्षा को पूर्ण स्कूलों को प्रैक्टिकल अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजना होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन कक्षाएं होने के कारण पिछले 2 साल में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में 25 से 30% तक की कटौती की गई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस सत्र की शुरुआत में पूरे पाठ्यक्रम से सवाल पूछने की जानकारी पहले से ही दे दी है। स्कूलों द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इस बार छात्र अपने स्कूल में परीक्षा नहीं दिलाएंगे, बल्कि केंद्र के रूप में उनको दूसरे स्कूल प्रदान किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी विद्यालयों से केंद्र की सूची पहले ही मंगा ली थी। प्रदेश में अब एक बार फिर से ठंड वापस लौट चुकी है। शीतलहर भी कई जगहों पर बताई जा रही है और एक बार फिर से तापमान में भारी गिरावट हो रही है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों पहले पड़ रही गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने लगी है, क्योंकि प्रदेश में तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवाओं का प्रवेश भी हो चुका है। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट और आने वाली है। प्रदेश के अंबिकापुर में शीतलहर की शुरुआत भी हो चुकी है। डूमर बहार में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया और यहीं पर शीतलहर की चपेट में ये इलाका अनुमानित किया गया है। 10 दिन बाद भी अटल यूनिवर्सिटी का पोर्टल फॉर्म छात्रों के लिए नहीं खुल पाया है और यहां पर परीक्षा फॉर्म भरने में छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं। फोटो व हस्ताक्षर बदल जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की ITI कंपनी का IUMS सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पा रहा है। 24 मॉड्यूल में काम करने वाली कंपनी पहले ही मॉड्यूल में यूनिवर्सिटी फेल हो गई है। परीक्षा फॉर्म भरना यूनिवर्सिटी 8 दिसंबर से शुरू किया गया था। 10 दिन हो गए हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। आज भी छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। बता दें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं उनका विषय, फोटो और हस्ताक्षर तक बदल जा रहा है। यही नहीं, MLIP के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों का फॉर्म ही ओपन नहीं हो पा रहा है। छात्र इसको लेकर लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के पास छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का समय तक नहीं है। इन सॉफ्टवेयर के प्रभारी डॉक्टर HS को होता को बनाया गया है। कंपनी ने कर्मचारियों का काम करना था, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के अधिकारी छात्रों को पढ़ाना छोड़कर इसी कार्य में लगे हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर तक को लगा दिया गया है, फिर भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही हैं। इस सॉफ्टवेयर का भी हाल यूनिवर्सिटी के PhD विभाग की तरह हो गया है, जो अभी तक नहीं सुधर पाई हैं। 10 साल में एक भी छात्र यहां से PhD नहीं कर पाए हैं।
आरक्षण विवाद को लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। मंगलवार को राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विधानसभा से पारित किए गए आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच अभी भी जारी है। और इस बीच रविवार की शाम 6 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। अपने 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान राज्यपाल 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। चर्चा है कि राज्यपाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद को लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति से चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा वह आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा करेंगी। 21 दिसंबर को राज्यपाल वापस लौटने वाली हैं। 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने प्रदेश में 2012 से चल रहे आ रहे 58% के आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कुल 76% आरक्षण देने का प्रावधान करके विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कराया था। क्रिसमस सद्भावना रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी धर्मगुरुओं की अगुवाई में रैलियां निकाली गईं। 50 संगठनों के 10,000 से भी अधिक लोग इस रैली में शामिल हुए। ख्रिस्त जन्मोत्सव पर बीते दिन मसीही समाज की सर्वधर्म संभावना मेगा रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी धर्मगुरुओं की अगुवाई में रैली में लगभग 50 संगठनों और चर्चों के तकरीबन 10,000 से भी अधिक लोग जुट गए। संगीत की धुन पर क्रिसमस करौल नाचते गाते झूमते गाते भाईचारे व प्रभु यीशु के उद्धार कर्ता के रूप में जन्म लेने का संदेश दिया गया। मेगा रैली की अगुवाई आर्च बिशप द राइट रेवरेंड विक्ट्री हेनरी ठाकुर और साथ ही साथ बिशप द राइट रेवरेंड अजय उमेश जेम्स ने की। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने सिविल लाइन में अपनी रैली में अगुवाई की। इसी तरह स्टेशन रोड में गुरुद्वारा के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनूजा, कार्यकारी अध्यक्ष सुबेंद्र छाबड़ा, हरजीत सिंह खनूजा आदि के चर्च परिसर से ही रैली में शामिल हुए। ऐसे में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद अली फारूकी के संदेश के साथ उनके शहजादे मुफ्ती मोहम्मद आरिफ भी यहां पर शामिल हुए। साथ ही बात करें तो विधायक विकास उपाध्याय ने जोगी बंगला चौक पर रैली की अगवानी की। उन्होंने रैली के साथ कदम ताल भी किया। रायपुर से गोवा के लिए अब जल्द ही सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है। अब जयपुर की सीधी फ्लाइट की मांग भी करी जा रही है। रायपुर से गोवा के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट मिलने वाली है। नए साल से इसकी शुरुआत होगी और लंबे समय से यात्री रायपुर से गोवा की फ्लाइट शुरू करने की मांग कर रहे थे। बात करें तो राजधानी रायपुर पहुंचे इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों से जयपुर और रायपुर की सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग की गई है। इंडिगो के तीनों अधिकारी व्यास हॉलीडेज पहुंचे, जहाँ पर व्यास हॉलीडेज के संचालक कीर्ति व्यास ने उनका स्वागत किया और बहुप्रतीक्षित गोवा और कोचीन के लिए नई उड़ान प्रारंभ करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। गोवा की सीधी उड़ान 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है। रायपुर से बड़ी संख्या में यात्री घूमने के लिए गोवा जाते हैं, जिसकी वजह से सीधी उड़ान की मांग काफी पुरानी थी। इस दौरान उन्होंने इंडिगो के साउथ और वेस्ट के संचालक सेल्स एंगल पिंटो, MPCG के लगभग प्रभारी विक्रांत देशमुख और साथ ही वरिष्ठ प्रबंध सेल्स छत्तीसगढ़ अभिषेक शर्मा का स्वागत करते हुए ये सब बातें कही। SC और OBC के लिए प्रयास स्कूल की अब शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। अलग से हॉस्टल भी होगा। SC ST OBC संघ ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया है। गुरु घासीदास जयंती के मौके पर SC ST OBC संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया। समाज की ओर से यह सम्मान आरक्षण विधेयक में इन वर्गों का आरक्षण बढ़ाने को लेकर दिया गया है। इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नए प्रयासों आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की। रायपुर के पेंशनबाड़ा में आयोजित समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने आरक्षित वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने सभी संभागीय मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने इन वर्गों के लिए अलग अलग छात्रावास की भी घोषणा की है। हाथियों का उत्पात अभी भी जारी है। कई एकड़ की फसल टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया इन हाथियों के दल ने। छत्तीसगढ़ के बात करें तो धमतरी जिले में हाथियों का उत्पात अभी भी जारी है। जिले के बात करें तो यहाँ पर एक जो हाथी का दल है वो खुलेआम घूम रहा है। अभी तक कई एकड़ टमाटर की फसल को ये हाथी बर्बाद कर चुके हैं। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। अलावा अगर हम बालोद जिले की भी बात करें तो यहाँ पर भी दंतैल हाथियों का दल की वजह से दहशत का माहौल इस क्षेत्र में नजर आ रहा है। वन परिक्षेत्र के धानापुरी परिसर में मौजूद हाथियों ने कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है।
आरक्षण इफेक्ट को लेकर खबर है। 18,500 से ज्यादा छात्रों का प्रवेश इसकी वजह से अटका हुआ है। डीएड, बीएड, एग्रीकल्चर से लेकर के फार्मेसी और इंजीनियरिंग में भी प्रवेश लेने वाले छात्र अभी भी परेशान हलाकान नजर आ रहे हैं। प्रदेश में आरक्षण विवाद ने लाखों छात्रों का भविष्य अटका दिया है। छात्र प्रवेश लेने के लिए कोर्स में आवेदन करने के बाद काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग के लिए लेने वाले जिम्मेदार भी सामान्य प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कराने की बात कह रहे हैं। इन सब बयानबाजी के बीच छात्रों को प्रवेश नहीं मिलने का डर सता रहा है। छात्रों का कहना है कि 31 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो नया साल लग जाएगा और शैक्षिक सत्र प्रवेश प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के बाद आदेश भी निकलेगा तो उनका प्रवेश नहीं होगा और उन्हें 1 साल तक प्रवेश के लिए इंतजार करना होगा। अपने संस्थानों की रिक्त सीटों की संख्या और छात्रों की परेशानी को देखकर निजी महाविद्यालयों के संगठन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल यूनाइटेड कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के समय मांगा हुआ है। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर जोगी की चुनावी पदयात्रा पर अब ब्रेक लग गया है। 18 दिसंबर को 6 विधानसभाओं से गुजरकर गिरौदपुरी पहुंचना था, मुलमुला में रुक गए और अब 31 दिसंबर तक लक्ष्य रखा जा रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की चुनावी पदयात्रा पर ब्रेक लग गया है। जोगी जन अधिकार यात्रा 26 नवंबर को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के मल्हार से शुरू की गई थी। इसे 6 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गिरौदपुरी में पहुंचना था, लेकिन यहाँ इस यात्रा का पहला चरण पूरा होना था। लेकिन 11 दिसंबर के बाद यह यात्रा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुलमुला तक ही पहुंच पाई है। अब यात्रा को रिशेड्यूल किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का पहला चरण 31 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। पदयात्रा की घोषणा करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा था कि पहले चरण में पदयात्रा 300 किलोमीटर की होगी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।